नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो वीडियो स्लाइड रहिबो ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनिंग एग्जाम ऊपर आपण मानकर एमसीक्यूज रहिबो जेमति का मु कहि रखितली सिलेबस वाइज डिस्कशन। तो आज क्लास नंबर 6 नंबर क्लास 6 नंबर सब्जेक्ट ऊपर हम डिस्कशन करबा। तो जो पिला माने नुआ अछंती पूर्वर वीडियो गुडा देखि नाती डिस्क्रिप्शन में जांतु लिंक रे जाई जॉइन कर जांतु एवं वीडियो गुडा देखि नियंतु जो माने पूर्वर 5टा क्लास मिस कर जंती। तो ये आजिकल 6 नंबर क्लास आउ ता सहित आउ जो मानको पीडीएफ आपण चाहूचंती अवेलेबल हो बोली तेणु पीडीएफ पई आपण माने टेलीग्राम चैनल जॉइन कर नियंतु मोर डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि। तो चलंतु बढ़िवा आगो को देखिवा आजिकार सेशन ले कोन अछि वीडियो रे क्वेश्चन आउ कंटेंट कोन अछि। चलंतु फास्ट कंटेंट आसीगला 6 नंबर सब्जेक्ट ऊपर कंटेंट कोन थला आपन सिलेबस रे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो केमिकल इफेक्ट रो जो इलेक्ट्रिक करंट हुए से ता ऊपर डिस्कशन तार एप्लीकेशन से देखिबा कोन सब्जेक्ट अछि। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, Faraday's law of electrolysis, basic principle of electroplating and electrochemical equivalence। तापर आसी जो explanation of anodes and cathodes। तापर lead acid cells, lead acid cell description, methods of charging, precaution to be taken and testing equipment। तापर आसीला nickel cadmium lithium cell, cathodic protection, electroplating, anodizing, different types of lead acid cells। ये रही जो चिकार आपनकर कंटेंट रही जो। तो यही कंटेंट रो मु इंडिविजुअली सबु वर्ड रो ही क्वेश्चन लेके आसीची आ या भितर जो जो क्वेश्चन पूर्वर एग्जाम रे पचरा जाई अछि प्रीवियस ईयर रे जो ऑफिशियल एग्जाम रे पचरा अछि से क्वेश्चन को मध्ये इंक्लूड करछि। तो देखिबा आज का सेशन ले कोन कोन क्वेश्चन अछि आगो को बढ़िबा। तो जो पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करनाती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु फटाफट। चलंतु आगो को देखिबा कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस कर पारिबो? ए हीट इफेक्ट ओनली, बी केमिकल इफेक्ट ओनली, सी मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, या फिर डी केमिकल हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो आपन उत्तर एथिरे कोन है जीवो? तीनटा जाको करि पारिबो। डी है जो उत्तर जोटा कि इलेक्ट्रिक करंट केमिकल इफेक्ट भी क्रिएट करि पारिबो, हीटिंग भी करि पारिबो एवं मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटाइज भी हेई पारिबो। ये तीनटा काम इलेक्ट्रिक करंट करि पारिबो। परवर्ती दीबा क्वेश्चन। परवर्ती क्वेश्चन बोझस अंकल हैज, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेबो। पूर्व क्वेश्चन ले एई भले एक क्वेश्चन एई क्वेश्चन पचरा जायतिला। तो एई भले एक क्वेश्चन पचरा जायतिला तेनो से क्वेश्चन को मैं के आसी। तो एथिरे आपन कोन कहूत ना ट्रिकी माइंड आपन को खटेवार करछि कोन आपन मानकर जो आंसर हबो। तो बोझस अंकल हैज set up an electroplating factory near his village, he should dispose of the waste of the factory। तो बजर अंकल जो कि से कोन कले कि बोले इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री तांकर गां रे पाखरे उटे सेटअप कले। तो कोन हला? तो ही शुड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट ऑफ द फैक्ट्री। तो तांको फैक्ट्री जो डिस्पोजल बाहरुची जो वेस्ट बाहरुची तो से वेस्ट गुडा को से कोठी डिकंपोज करिया पई पकेबे। देखिबा कोठी पकेबे? ए इन द नियर बाय रिवर, बी इन द नियर बाय पॉन्ड, सी इन द नियर बाय कॉर्नफील्ड, या फिर डी अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ द लोकल अथॉरिटी। तो आपको उत्तर कौन हम? नदी पाखे पकेबे, पोखरी पाखे पकेबे, किंबा आपण मानकर खेती जो अच्छी कॉर्नफील्ड अच्छी सेठी पकेबे। जो मकार चाष होची गाँ पाखे सेठी पकेबे कि लोकल अथॉरिटी से गाइडलाइन जहाँ जारी करथिबे से अनुसार से यूज करिवे। तो कॉमन सेंस कटेबे। तो डी ही जो आंसर जोटा अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ द लोकल अथॉरिटी जहाँ भी गाइडलाइन से देते से गाइडलाइन अनुसार रिकवर करने आपण फॉलो करेंगे। ये रहिबो एटा इंपोर्टेंट थिला पूर्व एक क्वेश्चन पचरा जायतिला। तो एई भले क्वेश्चन आपनको पचरा जाय पारे। परवर्ती क्वेश्चन देखिदबा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो गोटे कंडक्टिंग सॉल्यूशन जदी इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाय देयर इज एन चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कलर चेंज हो जिवो। दिस इंडिकेट्स सेटा कोन इंडिकेट करे? ए द केमिकल इफेक्ट और करंट, या फिर बी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर द डी लाइटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो आपन को उत्तर कोन हे जिवो? एथिरे हे जिवो आपन को उत्तर ए हे जिवो जेउथे कि आमे इथु जानिबा जे करंट जुगु सेटिकारे केमिकल इफेक्ट होउची, सेही सॉल्यूशन ले केमिकल इफेक्ट होउची तेनो तारा कलर चेंज होउची। तो यार अर्थ ही से द केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। ए हे जो उत्तर। परवर्ती देखि देबा कोन अछि? Which one of the following solution will not conduct electricity?
यही सॉल्यूशन मानक भितर कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुए नहीं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी परिवहन हुए नहीं। ए लेमन जूस, बी विनेगार, सी टैप वाटर, डी वेजिटेबल ऑयल। तो आप उत्तर ए कौन हो आउ सब हुए बट वेजिटेबल ऑयल आपंकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुए नहीं। मन रखिए टैप वाटर हो पार, भिनेगार हो पार, लेमन जूस हो पार। परवर्ती देखिए क्वेश्चन कौन अच्छी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर शाइनिंग। तो एमान को कौ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आम यूज करूँ जोटा कि ऑब्जेक्ट गुड़ाक कौन कौन चिकणिया हो चिक चिक कर शाइनिंग कर। ए आयरन, बी कपर, सी क्रोमियम या फिर डी आलुमिनियम। तो आपन उत्तर सी हो कि क्रोमियम आम यूज करूँ कौन सी ऑब्जेक्ट को शाइनिंग करने तार चिकण ऊपर जो सरफेस टाक चिकण करने आम क्रोमियम प्लेटिंग करूँ। परवर्ती देखिए कौन अच्छी, टैप वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डिस्टिल वाटर इज नॉट बिकॉज। आम पूर्व मो ऑप्शन थिला टैप वाटर हूँ कंडक्टर गोटे, तो टैप हिटर गोटे हूँ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर नुहे कौन पाई देखिए। ए टैप वाटर कंटेन सॉल्ट, बी डिस्टिल वाटर डू नॉट कंटेन सॉल्ट, सी ओनली ए इज करेक्ट, डी बोथ एंड बी इज करेक्ट। तो आपको उत्तर हो कौन डिस्टिल वाटर डू नॉट कंटेन सॉल्ट। तो आपंकर उत्तर बी हो उत्तर मन रखिए जोटा कि डिस्टिल वाटर रे सॉल्ट रो डिकम्पोजिशन को आप बाहर कर दिया जाए। तो परवर्ती क्वेश्चन देखा दियो, फाराडेस फास्ट लॉ देखीदे कौन अच्छे। फाराडे इलेक्ट्रोलिसिस जो लॉ अच्छी से लॉ विषय टे पढ़ीदे। तो लॉ गुड़ाक मुझे भल कि प्रिफर करुच्ची जतिक लॉ नाम लिखाई लॉ गुड़ाक क्वेश्चन गोटे गोटे क्वेश्चन आसो, तो लॉ गुड़ाक भल कि पढ़ के जाइए। अकॉर्डिंग टू माइकल फाराडे द मास ऑफ एलिमेंट डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज एक्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन एम्पियर सेकेंड्स और कूलम्स अप्लाई टू द इलेक्ट्रोड। तो ये से गोटे कथा कहला कि माइकल फाराडे कहले जो इलेक्ट्रोड उपरे जो डिपोजिटेड होता है एलिमेंट्स गुड़ाक डिपोजिटेड होता है सेटा हूँ प्रोपोर्शनल टू तार मास, तार जो मास टा सेटा को एम नहीं गले एम इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन हो चार्ज इन एम्पियर सेकेंड। तो चार्ज से जो कूलम चार्ज को कूलम रही तो एम्पियर सेकेंड रे जितने अप्लाई हुए इलेक्ट्रोड उपर जी करेन्ट आप चार्ज अप्लाई होता तार प्रोपोर्शनल हो। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गला, तेणु एम एंड क्यू इक्वल टू जेड हो जाऊँगी। जेड गोटे हूँ कौन हो कॉन्स्टांट हो गला। तो ये रही है आपर फास्ट लॉ फाराडेकर फास्ट लॉ उपरे। तो परवर्ती क्वेश्चन परवर्ती कौन अच्छी सेकेंड लॉ फाराडे सेकेंड लॉ जोटा कि फाराडे डिस्कवर्ड दैट व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट electric current is passed through different electrolytes elements connected in series, the mass of the substance liberated deposited at the electrode in G is directly proportional to the chemical equivalent or equivalent weight of the electrolytes elements in a quotient. So in quotient, so according to the calculation this is equal to the molar mass and divided by the valence V. तो एथिरे से कहि रखुची जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करुच्ची जदि सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करुच्ची गोटे सीरीज कनेक्शन ले से जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट अच्छी एलिमेंट्स अच्छी बाकी किंतु सीरीज कनेक्शन अच्छी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करुच्ची तार मास प्रोपोर्शनल हो क्या जो इंडिविजुअल केमिकल इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर तार वेट सहित कौन हो प्रोपोर्शनल हो ये कहले सेकंड लॉ। परवर्ती क्वेश्चन को देखिए आजिकार फाराडे लॉ पर कौन कौन क्वेश्चन अच्छे आगु को बढ़िया। रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इम्प्योर मेटल एज एनोड। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस रिफाइनिंग। तो कौन सी प्रकार आम रिफाइनिंग करने मेटल इम्प्योर मेटल को प्योर कर रिफाइन कर इलेक्ट्रोलिसिस गोटे यूज करा जाए से इम्प्योर मेटल एनोड इलेक्ट्रोलिसिस यूज करा जाए कौन कहा जाए देखिए। एस ई सेल of the net reaction is 0. B metal to be refined is dissolved in the solution and deposited at the cathode. या फिर C both and A B या फिर D none of the above। तो आपको उत्तर जोटा है कौन टा B है जो उत्तर द मेटल टू बी रिफाइंड मेटल जोटा कि रिफाइन करियो ऐसी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन से जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कौन हो ना मिसी जीव एंड डिपोजिटेड एट द कैथोड कैथोड एटा को कौन हो डिपोजिट हो ये हो आपको उत्तर। परवर्ती देखि दवा द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कौन जो इलेक्ट्रोड डिपोजिशन हो जाए ताकू वन इक्विवेलेंट इज सब्सटेंस इज जो कौन ए 1 एम्पियर पर सेकेंड बी 96
1500 कूलम पर सेकेंड, या फिर सी 1 एम्पियर पर आवर, या फिर डी चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स। तो आपन को उत्तर कोनटा है जो डी है जो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स है जो जोटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन 1 इक्विवेलेंट टू। तो परवर्ती क्वेश्चन देखि देबा 1 फैराडे मन रखिथिबे 1 फैराडे इक्वल टू डैश ए 1 कूलम, बी 1000 कूलम, सी 5000 कूलम, डी 96500 कूलम। तो आपन उत्तर कोन हे जिवो 96500 कूलम जोटा कि 1 फैराडे इक्वल हे जिवो। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा according to the Faraday's second law the weights of different substances evolved by the passage of the same quantity of electricity are proportional to their कहा से तो proportional हेतला a chemical equivalent weight, b current supply, c chemical equivalent density, या फिर d वॉल्यूम। तो आपन को उत्तर हेतिबो जोटा कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट सहित ही तार प्रोपोर्शनल हबो। परवर्ती देखिबा क्वेश्चन कोन अछि बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट जनरली इंस्टॉल्ड। तो बैटरी रो चार्जिंग इक्विपमेंट जनरली कोन इंस्टॉल्ड हेता देखिदबा केमिति हेता ए इन वेल वेंटिलेटेड लोकेशन, बी इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस, सी एज नियर एज प्रैक्टिकल टू द बैटरी बीइंग चार्ज, या फिर डी इन लोकेशन हैविंग ऑल अबव द फीचर्स। तो आपन उत्तर हे जो डी ऑल अबव द फीचर जो अछि सेठी सेही सब फीचर्स को इन ऑल लोकेशन ऑफ द फीचर्स रे ही ऐड हबो। तो परवर्ती क्वेश्चन देखिदबा कोन अछि if a lead acid cell is discharged below 1.8 volt the following will happen। कौन हम जदि गोटे लेड सेल अच्छी डिस्चार्ज करे कौन कौन 1.8 वोल्ट रु कम डिस्चार्ज हुए तो कौन हम ए कैपेसिटी ऑफ सेल विल रिड्यूस, बी सल्फेशन ऑफ प्लेट्स विल ऑकर, या फिर डी इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, या फिर डी ऑल अबव विल ऑकर। तो कौन हम आंसर आपनकर ये जो ऊपर तीनोटा ऑप्शन दिया है सब गुडा कहीं हम the capacity of cell will reduce, the sulfation of plates will occur, and internal resistance will increase। तो D है जो अपन को उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखिए following will occur if level of electrolyte falls below plates। यदि इलेक्ट्रोलाइट रो जो अपन को सॉल्यूशन अछि से यदि प्लेट रो तळकु रहि गला जो प्लेट को डुबे के रखन ता प्लेट रो तळकु रहि जिवो ताले कोन हबो ए कैपेसिटी ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड, बी लाइफ ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड, सी ओपन प्लेट्स आर कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। उत्तर कोन हे जिवो आपनकर डी हे जिवो ऑल ऑफ द अबव। ए भलिया तीनटा ही कंडीशन आसे कैपेसिटी ऑफ द सेल कैपेसिटी रिड्यूस हे जिवो तार लाइफ रिड्यूस हे जिवो बा ओपन प्लेट्स आर कन्वर्टेड इनटू लीड सल्फेट हे जिवो। तो जोटा के ओपन हे के थिवो से जोटा के इलेक्ट्रोलाइट बुडी के नथिवो सेटा होची लीड सल्फेट रे कन्वर्टेड हे जिवो। परवर्ती क्वेश्चन देखबा परवर्ती क्वेश्चन देला what determines the charge that flows through a circuit due to induced EMF। जदि सर्किट गोटे induced EMF अछि ताहले चार्ज टा कोन डिटरमाइन करिवो ए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बी द टोटल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो सी द इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर डी द फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपन को उत्तर हे कोन बी हे जिवो द टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बी हे जो आपन को उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन लिखि दबा कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन लिखि जिबा द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ देन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट will a remain for few moments, b vanish instantly, c will decrease with time for long, या फिर d will increase with time for long। तो कौन हबो आपन उत्तर कौन हे जिवो ए हे जिवो रिमेन फॉर फ्यू मोमेंट किछि समय पई से रहिबो तापरे वैनिश हो। परवर्ती क्वेश्चन देखबा द मैग्नीट्यूड ऑफ द induced EMF in a coil is directly proportional to the rate of change of flux linkage, this is known as। सेठी गोटे कथा कहला द मैग्नीट्यूड EMF रे जो मैग्नीट्यूड आपन कोइल रे मैग्नीट्यूड ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा से तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जति चेंज होची तार फ्लक्स ता से तो प्रोपोर्शनल। तो एटा कोन कहूची को लॉ को डिफाइन करची जूल्स लॉ, बी फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर डी कूलम्ब्स लॉ। तो आपन को उत्तर कोन हे जिवो बी हे जिवो जो कि फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। परवर्ती क्वेश्चन लिखि दबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो ए सब प्रोसेस भितर कोनटा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रो एप्लीकेशन नुहे कोनटा ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बी इलेक्ट्रोफेसिंग, सी इलेक्ट्रोडायनामो,
डी इलेक्ट्रो मेटालाइजेशन। तो आपन उत्तर कौन हम डायनामो इलेक्ट्रो डायनामो सी हो आप उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन लिखिदेवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज फॉर रिफाइनिंग गोल्ड। गोल्ड जो सुना को आम जो किणुचे रिफाइन करने प्यूरीफाई कर कहीं जो आम ओर माइनिंग रू पाऊ से तो विभिन्न प्रकार जिन मिसिक थाए जमीक रिसेंटली आम कौटी मिली ओडिशा रे 3टा जिले में मिली जमीक केउझर जाजपुर और सॉरी जाजपुर कौन केउझर मयूरभंज और देवगढ़ मिली सुनार डिपोजिशन बाकी से मिक्सिंग तो अच्छी ओर माइन से तो अलग करने कौन यूज करूँ फ्लोराइडाइज फ्लोराइडाइज ऑफ ऑयल गोल्ड बी क्लोराइडाइज ऑफ गोल्ड ब्रोमाइड्स ऑफ गोल्ड या फिर डी आयोडाइज ऑफ गोल्ड। तो आपन को उत्तर है बी जोटा कि क्लोराइड्स ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट देख क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट कवर्ड अंडर इलेक्ट्रो डिपोजिशन। एमान को कौ एप्लीकेशन टा कवर करे ना इलेक्ट्रो डिपोजिशन को ए इलेक्ट्रो पॉलिशिंग बी इलेक्ट्रो फैसिंग सी इलेक्ट्रो प्लेटिंग या फिर डी इलेक्ट्रो फॉर्मिंग। तो आपन उत्तर ए हो जो कि इलेक्ट्रो पॉलिशिंग टा होची इलेक्ट्रो डिपोजिशन को कवर करे नाही। परवर्ती क्वेश्चन लिखिबा कोन अछि वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट बाय मेथड ऑफ को मेथड रे हुए जो कि वाटर एवं हाइड्रोजन टा होची इलेक्ट्रिक करंट रे डिकम्पोजिट हो जाती। तो एटा को मेथड को जाए ए इलेक्ट्रोलिसिस बी इलेक्ट्रो हीटिंग सी इलेक्ट्रो प्लेटिंग या फिर डी नॉन ऑफ दी अबव। पूर्व ये क्वेश्चन टा पचरा जाइतला भी इंपोर्टेंट रहिबो मार्क करने को। तो ये होची आपनकर इलेक्ट्रोलिसिस ए हे जो उत्तर नॉन ऑफ दिस होबा नाही नॉन ऑफ दिस मार देली बट इलेक्ट्रोलिसिस हे जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन लिखिबा गैल्वेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन ए मेटल सरफेस इट इज आल्सो नोन एज हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन बी एनोडाइजिंग सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग डी कैथोडाइजिंग। तो आपको उत्तर कौन हो हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन हो गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेस हुए तार लेयर जो जिंक बा मेटल लेयर को कवर करने आम यही मेथड ही अप्लाई करूँ जोटा कि हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन हो। परवर्ती क्वेश्चन व्हाट इज द कलर ऑफ नेगेटिव प्लेट्स ऑफ लेड एसिड बैटरी अंडर ए फुल्ली डिस्चार्ज कंडीशन। जो गोटे लेड बैटरी रे एसिड रो कंडीशन कौन हम जो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाए ए डार्क चॉकलेट ब्राउन बी गोल्डिश ब्राउन सी प्योर व्हाइट या फिर डी स्लेट ग्रे। तो आपको उत्तर हो प्योर व्हाइट हो पूरा धला कलर ही हो। परवर्ती क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रो मैथमेटिकल फॉर्मूला कौन थी ए एम इक्वल टू जेड क्यू बी एम इक्वल टू जेड बाई क्यू सी जेड इक्वल टू क्यू बाई एम या फिर डी एम इक्वल टू माइनस जेड बाई क्यू। तो आप उत्तर कौन हो एम इक्वल टू जेड बाई क्यू। तो ये थिला आजिकार 6th सेशन लो पूरा टोटली इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ही डिस्कशन कले। तो नेक्स्ट सेशन में पुणी देखा से वीडियो को शेयर कमेंट लाइक कर चलतु। बाय बाय।